आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद। हमारा हक 2.5 दिन की सैलरी रिस्क अलाउंस पे अनामली इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद। डीपीसी डीपीसी जल्दी करो, नई रिक्रूटमेंट जल्दी करो, डीपीसी जल्दी करो, 2.5 दिन की सैलरी करो, रिस्क अलाउंस करो, रिस्क अलाउंस करो, पे अनामली करो, इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद, ऑल जैन नॉन गैजेटेड फॉरेस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद। We want justice, we want justice। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद। 2.5 दिन की पे आजाद करो, 2.5 दिन की पे आजाद करो, रिस्क अलाउंस आजाद करो, रिस्क अलाउंस आजाद करो, पे अनामली आजाद करो, पे अनामली आजाद करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। कुछ कहना चाहेंगे मैं क्या कुछ? फॉरेस्टर हूँ पुंछ फॉरेस्ट डिवीज़न में एज ए ब्लॉक ऑफिसर जलास। जी हमारी बताएंगे। आज की जो स्ट्राइक रखी गई है अच्छा। 26 तारीख दिसंबर की 2024 में, ये हमारी कॉल आई थी एनजीएफओ की, जिसमें हमारे स्ट्राइक के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2.5 दिन की सैलरी। हमारा स्टाफ जो है 24/7 ड्यूटी कर रहा है, जिसमें फॉरेस्ट की कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। जैसे कि आप देखेंगे इन दिनों ड्राई स्पेल होने की वजह से फॉरेस्ट फायर्स का बहुत ज़्यादा इंसिडेंसेस हो रहे हैं। लोग अपनी प्राइवेट एरियाज़ में भी जो फायर लगाते हैं, कहीं कभार ऐसा होता है कि वो जंगल की तरफ भी चली जाती है। उसकी वजह से भी फॉरेस्ट एम्प्लॉयज़ को जाना पड़ता है अपने जंगलों की आग बुझाने के लिए, जिसमें और भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जंगल की आग कई बार विंड प्रेशर की वजह से इतनी होती है कि स्टाफ उसे कंट्रोल करने में काफ़ी मजबूर होता है। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हम इतना काम अगर कर रहे हैं, हमें 2.5 दिन की सैलरी और हमारे रिस्क अलाउंसेस आज तक नहीं रिलीज़ किए गए, डिस्पाइट स्ट्राइक्स हमारी पिछले 8-10 साल से रेगुलर चल रही हैं। हमारे आप देखें, हमारे पास एरियाज़ को लेके बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं, लेकिन हमारा जो है डिपार्टमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमारी ड्यूटीज़ को वो 24 घंटे के लिए नहीं मानता, बल्कि हमें 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहने के लिए कहा जाता है। प्रोटेक्शन हो, एनक्रोचमेंट्स हो, चाहे फायर का सीज़न हो, डिमार्केशन वर्क्स हो, चाहे सर्वे की कोई मैटर हो, डे टू डे एक्टिविटीज़ हो, हर मसले पे हमें कॉल की जाती है। लेकिन हमारा स्टाफ भी कितना काम करेगा, जबकि उनको एसेंशियल सर्विस में डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, ना कि हमारी है। हम काम कर रहे हैं, हमें एसेंशियल सर्विस में इंक्लूड करना और 2.5 दिन की सैलरी देना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि हमारा एक सिस्टर विंग 2.5 दिन की सैलरी दे रहा है, रिस्क अलाउंस ले रहा है, हार्डशिप ले रहा है। हम जंगलों में जितने भी पेट्रोलिंग करते हैं रूटीन, कई बार हमारा सामना स्मगलर से होता है, कई बार हमारा लोग ऐसे हैं जो इन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी है, कुछ और भी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, जिसकी वजह से हमारे एनजीएफओ ने इस कॉल को आज रखा है। अगर हमारा 2.5 दिन का है, पे अनॉमलीज का है, हमारे ग्रेड्स नहीं रिवाइज हुए कई सालों से, कई डेकेड्स से, तो अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर हमारे मसले हल नहीं होंगे, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये स्ट्राइक कंटिन्यू की जाए। थैंक यू। इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हाँ जी, आपका नाम? इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज प्रोटेस्ट रखा है वो? इम्तियाज़ में रेंज प्रेसिडेंट अंडर एनजीएफओ।
आज का प्रोटेस्ट का हमारा मकसद ये है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब से ये बनाया डिपार्टमेंट तो उसके बाद आज तक जो है हमारी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई है। इसके जिस ग्रेड पे मतलब जब से ये डिपार्टमेंट बना है जिस ग्रेड पे ये अपॉइंट हुए थे तो अभी तक वही है। सभी डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सबके ग्रेड रिवाइज हुए हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अभी तक ग्रेड रिवाइज नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी हमारी जो डिमांड है वो ये है कि डीपीसी जो है प्रमोशन नहीं हो रही है, सभी इंचार्जशिप पे काम चला रहे हैं गवर्नमेंट। और उसके बाद हमारा जो है तीसरा जो है रिस्क अलाउंस 2.5 दिन की सैलरी, क्योंकि 24/7 हम जॉब करते हैं, बट जो हमें रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है वो 2.5 दिन की सैलरी हमारी जो है वो भी मिलनी चाहिए। हमारी ऑनरेबल गवर्नर साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं तो उनसे बहुत बार गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी डिमांड जेन्युइन डिमांड है, एग्रीड डिमांड है, इनको पूरा किया जाए, फुलफिल किया जाए। अदरवाइज़ हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा अपनी इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो इसलिए मेरी हमारे पीसीसी अफसर उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको एग्जामिन किया जाए, हमारी डिमांड को जेन्युइन डिमांड है तो इनको जल्द पूरा किया जाए। अदरवाइज़ अभी जो ये चल रहा है फायर सीज़न चल रहा है, बेंगलुरु में आग लग रही है और उसके बाद जो हमारे कपेक्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बहुत सारे जो कैंपा में प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे सफ़र करेंगे, क्योंकि अगर ये जो हमारा फील्ड स्टाफ है ये अगर आगे उतर गया अपने स्ट्राइक पे तो फ्रंट लाइन फील्ड स्टाफ तो उसका बहुत बड़ा खमियाजा जो है गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन पे रहेगी, ना कि हमारे स्टाफ पे जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। ये हड़ताल आपकी कितनी देर कंटिन्यू रहेगी? ये अब हमारी जो स्टेट बॉडी है उन्होंने आज डोगरा हॉल जम्मू में प्रोटेस्ट रखा हुआ है। अब वो आज शाम तक गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस आता है, अदरवाइज़ जो उनकी तरफ से अगर हमारे मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो स्टेट बॉडी की तरफ से जो भी एडवाइजरी निकलेगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंटिन्यू करेंगे।